द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, दुनिया की सबसे फेमस एक फोटो, जिस फोटो को आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, या तो अपने फोन में या फिर किसी न्यूज चैनल्स में। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, इस फोटो ने बहुत से लोगों की जानें भी बचाई, लेकिन इस फोटो को खींचने वाले शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि इस फोटो को खींचने वाला फोटोग्राफर इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से मशहूर इस फोटो ने दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया। आइए जानते हैं द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल की इस पूरी कहानी को। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां कर सकती है, और तस्वीरें बोलती भी हैं। बस एक ऐसा फोटोग्राफर होना चाहिए जो तस्वीर को बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही एक प्रतिभावान फोटोग्राफर थे केविन कार्टर। केविन कार्टर साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। साल 1993 में केविन को सूडान भेज दिया जाता है कि सूडान के चल रहे हालातों के बारे में केविन संयुक्त राष्ट्र को एक रिपोर्ट पेश करे। इस चीज के लिए केविन कार्टर को संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान के सूचना अधिकारी रॉबर्ट हेडली द्वारा आमंत्रित किया जाता है। क्योंकि केविन कार्टर उस समय एक फेमस फोटोग्राफर थे, इसलिए केविन कार्टर को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सूडान में भेजा जाता है। केविन सूडान पहुंच जाते हैं और जगह जगह जाकर मुआयना करते हैं और देखते हैं कि सूडान के हालत बद से भी बदतर है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। यह देखकर केविन कार्टर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ केविन कार्टर जगह जगह की फोटोज भी लिया करते हैं। केविन ने सूडान की हर जगहों का मुआयना किया। तभी केविन एक ऐसा भयानक नजारा देखते हैं जिस नजारे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, और जिस कारण केविन को आत्महत्या भी करनी पड़ी। केविन देखते हैं कि एक छोटी बच्ची भूख के मारे तड़प रही है, और उस बच्ची के ठीक पीछे एक गिद्ध घात लगाए हुए बैठा है। तभी केविन इस भयानक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। साल 1993 दिन 26 मार्च, अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फोटो को एक लेख के साथ अपने अखबार के फ्रंट पेज पर पब्लिश किया। अब जैसे ही ये फोटो पब्लिश हुई, दुनिया अचंभित रह गई सूडान के हालात देखकर। केविन कार्टर द्वारा ली गई उस बच्ची और गिद्ध की फोटो इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि केविन कार्टर को 1994 का विश्व विख्यात अवार्ड भी दिया गया। उधर उस फोटो को देखकर लोग कहने लगे कि गिद्ध इस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है, कि जैसे ही इस बच्ची की मौत हो और गिद्ध उसे खा सके। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि मौत इस बच्ची को साथ ले जाने के लिए तैयार बैठी हुई है, और न जाने क्या क्या वाक्य सामने आने लगे इस फोटो को देखकर। साथ ही साथ लोग केविन कार्टर को भी भला बुरा कहने लगे। लोग कहने लगे कि केविन अगर चाहते तो उस बच्ची को बचा सकते थे, लेकिन केविन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो केवल अपनी फोटोग्राफी करने में मग्न रहे। अब धीरे धीरे ये फोटो और ज्यादा वायरल होने लगी। उधर केविन कार्टर की जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी, लेकिन जैसे जैसे फोटो वायरल होने लगी वैसे वैसे केविन की मुसीबतें भी बढ़ने लगी। लोग केविन को फोन कर करके पूछने लगे कि आपने उस बच्ची को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि आप उस बच्ची की मौत के जिम्मेदार भी हो सकते हैं। इतना सब होने के बाद केविन अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। उधर लोग केविन को भला बुरा कहने लगे। वे जहां भी जाते लोग उनका पीछा करते और उस फोटो के बारे में पूछने लगते। अब डे बाय डे केविन की स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन ऐसा आया कि केविन के पास घर चलाने तक पैसे नहीं बचे। अब केविन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि वो अब अकेले अकेले रहने लगे। तभी केविन के साथ एक और बड़ा हादसा हो जाता है। केविन के सबसे बेस्ट फ्रेंड की मौत हो जाती है, जिसके बाद केविन बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि फोटो वाली आलोचनाओं से केविन अभी तक भी उबर नहीं पाए थे। अब जिसके चलते केविन दो आघातों को झेल नहीं पाए। 27 जुलाई 1994 को केविन घूमने के लिए अपनी कार से निकलते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद केविन एक नदी के किनारे अपनी कार लगाते हैं, और जिसके बाद अपने आप को उस कार के अंदर कैद कर लेते हैं। केविन कार्बन डाई मोनोऑक्साइड से अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। पुलिस की छानबीन के बाद केविन की जेब से एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें केविन लिखते हैं कि मैं इस दुनिया की आलोचनाओं से तंग आ गया हूं, और मेरे पास अब घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका हूं, जिस कारण मैंने यह कदम उठाया है, क्योंकि मुझे इसके अलावा अब और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। उधर लोग उस फोटो वाली बच्ची के बारे में पता करने लगे कि आखिरकार उस बच्ची के साथ क्या हुआ
और वह बच्ची अभी कहां पर है। काफी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वह एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जिसका नाम था कांग यांग। उस समय वह लड़का भूखमरी से तो बच गया, लेकिन साल 2008 में तेज बुखार होने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। सो गाइस, अंततः ना तो फोटो खींचने वाला शख्स ही रहा और ना ही उस फोटो में दिखने वाला वह शख्स। सो आज की इस द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल की वीडियो में बस इतना ही। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।